तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजयी भव, विजयी भव, गगन गए विजयी भव। की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन गए विजयी भव। ओम शांति। आज हम देखेंगे कि व्यर्थ संकल्प क्या है और व्यर्थ संकल्पों पर हम विजय प्राप्त किस तरीका से करें। क्योंकि ब्राह्मण जीवन की अगर पुरुषार्थ में अगर कोई सबसे बड़ी व्याधा है तो वो है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प से ही आए दुनिया में बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं। व्यर्थ संकल्पों के द्वारा सृष्टि में कितना दुख लोगों को सहन करना पड़ा और श्रेष्ठ संकल्पों से लोगों को कितना सुख का अनुभव भी करना पड़ा। एक राजा था, आप सभी जानते होंगे, बाबर खान, जो उज़्बेक का था, अफगानिस्तान के पास का। उसने 1540 में करीब भारत में पहली बार आक्रमण किया था। उसके लिए बताया जाता था कि बहुत क्रूर राजा था बहुत। लेकिन जब भारत में आया तो उसने सबसे 4 युद्ध तो जो किए थे वो किए थे जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां के राजाओं को जीता। उसके बाद 5वां जो हिस्सा था जो भारत की थी राजधानी दिल्ली, इब्राहिम लोदी को हराया तो वह पूरे भारत का राजा बना। लेकिन एक दिन जब उसने शरीर छोड़ा तो बताया जाता था कि उसने तड़प तड़प के शरीर छोड़ा था बीमारी से। और वह राजा बाबर जो था वह एक लेखक था, कविताएं भी लिखता था। और जब वह मरा तो मरने से पहले उसने 2 बातें लिखी थी। सबसे पहली बात तो ये लिखी थी कि हमने 12 साल की उम्र में जो राजा बनने का जो संकल्प लिया था वो हमारा आज साकार हुआ, पूरा हुआ। 12 साल की उम्र में उसने युद्ध करना चालू कर दिया था और उसने ये संकल्प लिया था कि मुझे एक महान राजा बनना है। तो हमारी
संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। राजा तो बना, लेकिन मरने के बाद दूसरी बात ये भी लिखी थी कि हमने जो युद्ध किया जिसमें हजारों लाखों लोग मारे गए, उसकी जो पीड़ा होती है वो मुझे आज मरने के समय महसूस हो रही है। तो ये बात लिखी थी बाबर ने। दूसरी कहानी एक अपने भारत की भी है। हमारे भारत का एक राजा था चित्तौड़गढ़ का, जिनका नाम था रतन सिंह। उनकी रानी थी पद्मावती। कौन थी रानी? पद्मावती। तो उनके राज्य में एक पंडित था, माने हम उसको पुजारी कह सकते हैं मंदिर का। वह एक तांत्रिक था, उसका नाम था राघव चेतक। तो राघव चेतक था। तो लोगों ने कहा कि ऐसे ऐसे एक पुजारी जो हैं वह तांत्रिक विद्या दूसरों के ऊपर करते हैं। तो ये बात जब राजा को पता चली तो राजा ने वो पंडित से कहा, राघव चेतक से, कि आप ये सारे काम छोड़ दो। उसने मना कर दिया। जब मना किया तो राजा ने कहा कि आप हमारी राजधानी में रह नहीं सकते, और उसको राजधानी से निकाल दिया। जाते जाते उसने भी एक संकल्प किया था कि मैं तुम्हारे साम्राज्य को खत्म करके रहूंगा, नष्ट करके रहूंगा। और जब वह गया तो दिल्ली का राजा उस समय कौन सा था? खिलजी। कौन सा? कि अलाउद्दीन खिलजी राजा था। और वह उससे जाकर के मिला और पूरे वंश को ही खत्म करवा दिया, उसने तहस नहस करवा दिया। तो हमारे मन के नेगेटिव संकल्पों से कितने बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं। ऐसे ही एक पॉजिटिव संकल्प में अगर हम देखते हैं, उसमें भी युद्ध हुए, लेकिन उससे शांति का प्रतीक हुआ, शांति का अनुभव हुआ। जैसे एक लड़ाई जो चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, जब चाणक्य को धनानंद ने जब घर से बाहर निकाला था अपने बेइज्जती करके, तो चाणक्य ने भी एक संकल्प किया था कि मुझे तुझे खत्म करना है और इस भारत को अखंड भारत बनाना है ना। तो संकल्प किया, तो देखो संकल्प से उसने धनानंद को खत्म किया और भारत को अखंड भारत बनाया। जो छोटे छोटे राजाएं जो आपस में लड़ते थे वो सब बंद हो गए, सब शांति से रहने लगे। और एक संकल्प कृष्ण ने किया था। कृष्ण जब मथुरा में थे तो वह परेशान हो गए कि एक के बाद असुर आते ही जा रहे। तो कृष्ण भी लड़ते लड़ते परेशान हो गए, तो उन्होंने भी एक संकल्प किया कि मुझे अब एक नई द्वारका की स्थापना करनी है। तो हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। जो हमारे संकल्प हैं, जो संकल्प हम सोचते हैं, उन संकल्पों से हमारे शरीर में केमिकल्स पैदा होता है जिसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। वह हार्मोन्स जब पैदा होते तो शरीर भी फिर वही करने की इच्छा रखता है जो संकल्प चलते हैं हमारे। और जो संकल्प चलते हैं जिस तरीका के, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे समर्थ हो चाहे व्यर्थ हो, प्रकृति वातावरण भी वैसा ही बनाती है और हम उसी रास्ता पर चलने लगते हैं। तो हम देखेंगे आज 4 बातें कि व्यर्थ संकल्प है क्या। सबसे पहले, व्यर्थ संकल्प है हमारे मन की कमजोर रचना, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका जीवन में कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहला देखेंगे कि व्यर्थ संकल्प हमारे जीवन में चलते क्यों हैं। तो व्यर्थ संकल्प का पहला कारण है कि हमारे जीवन में जब कोई घटना घटती है
तो हम उसको 10 साल के बाद भी वही संकल्प चलाते रहते हैं। किसी ने भी शरीर छोड़ा किसी भी तरीका से। दूसरा है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में कोई गलत करता है, कोई गलत बोलता है, तो हम उस बात को लेकर के अपने मन में संकल्प चलाते रहते हैं और ये संकल्प हमारी आत्मा की शक्ति को खत्म करते हैं। दूसरा है भय। भय, ये दुनिया में एक सबसे बड़ी बीमारी फैली हुई है, भय। आज दुनिया में हर व्यक्ति मरने से डरता है। भय, तो भय के क्या कारण है? सबसे पहले कि व्यक्ति मरने से डरता है, कहीं कोई मुझे मार ना दे। कहीं सफर में जाते हैं तो सोचते हैं कहीं मेरे साथ एक्सीडेंट ना हो जाए। और भटकती हुई आत्माओं का भय। आज देखो संसार में ये कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, भटकती हुई आत्माओं का, है ना? तो भटकती हुई जो आत्मा है एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करती हुई भी बहुत दुख देती हैं और ये कार्य आगे चलने वाला बहुत तेजी से है। तो इसलिए हमें अपने भय को समाप्त करना है। उसके बाद दो हुए, तीसरा है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प तो हो गया। तीसरा है चिंता। क्या है? चिंता है। तो चिंता भी बहुत बड़ी व्यर्थ संकल्प की एक बीमारी है। तो चिंता किन किन चीजों से चलती है? महंगाई की चिंता, बच्चा स्कूल गया पढ़ने, कहीं लेट हो गया थोड़ा भी तो चिंता चलने लगती है कि 2 बजे तक आ जाता था और अभी तक नहीं आया है, तो चिंता। और और सबसे बड़ी चिंता है आजकल मियाँ और बीवी में अपने संस्कार मैच नहीं होते हैं। सबसे बड़ी चिंता तो ये है। आपस में जब संस्कार मैच नहीं होते हैं तो उनमें लड़ाई होती रहती है, झगड़ा होता रहता है। मान लो कि किसी पति ने अगर अपनी पति को एक चाटा मार दिया या कुछ गुस्से में कुछ बोल दिया, हम्म पति ने पत्नी को कुछ गलत बोल दिया, चाटा मार दिया, तो पत्नी फिर गुस्सा हो जाती है। फिर वह अपनी गुस्सा कब निकालती है? अब शाम को आना आप खाना खाने, तो कहीं मिर्ची ज्यादा डाल देगी खाना में, या नमक ज्यादा डाल देगी, या खाना ही नहीं बनाएगी। अगर खाना बना भी दिया, खाना दे भी दिया, तो फिर अपनी सारी भड़ास उस समय निकालेगी। अब पति तो चक्कर में ही पड़ जाता है कि मैं खाना देखूं कि पत्नी को देखूं। तो इस तरीका के व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं? तीनवें। और चौथा है हमारा संग दोष। सबसे बड़ी बीमारी है संग दोष की भी। मान लो किसी का अगर हमने दारूबाज का संग किया तो वो संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे। शराबी का अगर संस्कार मैंने साथ किया तो हम शराबी बन जाएंगे। अगर उनको ज्ञान नहीं है ना। उसके बाद चोरीबाज के अगर चोरी करने वाले का साथ करेंगे तो चोरी के संस्कार हमारे जीवन में आ जाएंगे। अगर जुआरी के साथ में रहेंगे तो जुआरी के संस्कार हमारे अंदर आ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा है संग दोष। हम जिसका साथ कर रहे हैं, अगर जिसके संस्कार अच्छे हैं तो ठीक है, जीवन अच्छा है, और संस्कार ठीक नहीं है तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। जैसे कहानी भी दिखाते हैं ना कि राम और श्याम दो दोस्त थे। राम दारू पीता था बहुत, और श्याम दारू नहीं पीता था। श्याम रोज कहता था कि भाई राम भाई, आप दारू मत पियो, ये अच्छी बात नहीं है, इससे पैसा धन बर्बाद होता है,
आप इस पैसे से अपने घर की पालना कर सकते हो। लेकिन रोज कहते कहते श्याम राम को, लेकिन एक दिन राम ने कहा कि देखो दारू बहुत अच्छी होती है, आप एक ढक्कन पी के देखो। तो वह एक ढक्कन पीता है, तो दूसरे दिन कहता है कि आधा गिलास दो, और तीसरे दिन पता चलता है कि पूरी बोतल ही पी लेता है। अब दोनों लोग वहां से निकलते हैं घर के लिए। तो एक पैर श्याम, राम तो चलो पहले से ही पीता है, उसको तो अनुभव है नशा का। अब श्याम जिसने पूरी बोतल पी, उसका एक पैर अमेरिका में तो एक भारत में लड़खड़ा के चल रहा है। तो चल वो खेतों में चल रहे थे, तो खेतों में चलते चलते आगे एक तालाब मिलता है। तो श्याम कहता है कि क्या बात है, हम लोग तो चंद्रमा के पास आ गए। राम कहता है चंद्रमा के पास ऐसे कैसे? कि कहता है कि देखो सामने चंद्रमा रहा है। राम कहता है तेरे को ज्यादा चढ़ गई, वो पानी है उसमें चंद्रमा दिख रहा है। तो ये होता है संस्कारों का। तो ये होता है संस्कार है। तो ये होता है संग दोष। और है सबसे बड़ा आलस। आलस भी एक सबसे बड़ी बीमारी है। आलसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि वो अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति खाता है और सोता है। ठीक है, तो आलस सबसे बड़ी बीमारी है हमारे व्यर्थ संकल्प चलाने के लिए। आलस जो है वह व्यक्ति अपने हर काम ये सोचता है कि सब दूसरे करें। कोई भी काम है दूसरों से कराना चाहता है, और जब वह संकल्प हम तो चलाते ही हैं कि कोई आए मेरा काम करे, और जो उनका काम करता है उनके भी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। जैसे एक कहानी दिखाते ना कि एक व्यक्ति बेर के पेड़ के नीचे सो रहा था। दोनों हाथ चांद के नीचे रख के जमीन पे सो रहा, बेर के पेड़ के नीचे, और ऊपर से एक बेर गिरता है छाती पर। अब वह सोच रहा है कि ये बेर मेरे मुंह में डाले कौन। सोच ही रहा है तो उसके, अब वो बोल रहा है कि अगर मैं हाथ निकालता हूं तो जमीन पे मेरी सर गंदा हो जाएगा। यही संकल्प चला रहा है व्यर्थ। तो सामने से एक गधा लेके एक व्यक्ति आ रहा था। उससे कहता है कि भैया आप हमारा एक काम करेंगे। जो घोड़े गधा उनको लेके आ रहा था। हम्म। तो उससे कहता है कि भाई हमारा एक काम करेंगे। और भाई कहता है हाँ जरूर करेंगे, बताओ। कि कुछ नहीं, बस ये बेर जो है ना मेरे मुंह में डाल दो। तो वह भाई कहता है ये तो काम तो आप भी कर सकते थे, अब आलसी आदमी तो कैसे करे। तो इस तरीका से आलसी व्यक्ति जीवन में कभी सक्सेस नहीं होता है। पांचवा है लूज कनेक्शन। कौन सा? लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन ये भी एक सबसे बड़ी बीमारी है। घर में देखो 5 लोग हैं, और 5 लोगों का अपना जो संबंध है वो सबका अलग अलग है। सबके संस्कार अलग अलग हैं। और कहा जाता है कि जब घर में संस्कार मैच नहीं खाते हुए घर बर्बाद हो जाता है। इसे कहते हैं लूज कनेक्शन। इसी तरीका से आज हम लोगों का कनेक्शन जब बाबा से नहीं है तो हमें कोई प्राप्तियां नहीं होती हैं। तो ये हमने व्यर्थ संकल्प है क्या ये देखा। दूसरा हम देखेंगे कि ये व्यर्थ संकल्प उत्पन्न किससे होते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है कि काम विकार की इच्छाएं। पहला क्या है? ये विकार उत्पन्न कहां से होते हैं? काम विकार की इच्छाएं। दूसरा है देह का आकर्षण। ये सबसे विकार, बड़े विकार हैं। इन विकारों के लिए तो गीता वेद शास्त्र सारे इसी विकारों के लिए ही बनाए गए हैं। जितने भी साधु महात्मा रहे उन सब लोगों ने इन विकारों का तिरस्कार किया कि सारा दुखों का कारण ये विकार ही है। काम विकार की इच्छाएं, देह का आकर्षण। दूसरा है बहुत क्रोध करना।
क्रोध भी एक सबसे बड़ी बीमारी है। क्रोध के लिए कहा जाता है कि सुख के घड़े भी सूख जाते हैं। क्रोध, हाँ, पानी के माने सुख के माने पानी के घड़े सूख जाते हैं। तो पानी के घड़े सूख जाते, ऐसे ही जीवन में हमारे सुख के घड़े भी सूख जाते क्रोध के कारण। तीसरा है दूसरों से इच्छाएं बहुत रखना, है कि हमें दूसरों से सुख मिले, दूसरों की प्रॉपर्टी मिले, दूसरों का धन मिले, यही चलाते रहना। हम्म? और चौथा है मोह और ममता। आज देखो, मोह ममता के लिए लोग अपने बच्चों की पालना करने के लिए दूसरे लोगों को दुख दे के पैसा कमाते हैं, तो ये भी मोह ममता है। कितने हो गए? फिर नहीं, ये तो था कि ये बेकार उत्पन्न किससे होता है, ठीक है, तो ये चार हुए। फिर पांचवा है अभिमान बहुत रखना। अभिमान, किसी को ज्ञान का अभिमान, किसी को धन का अभिमान, तो किसी को ताकत का अभिमान, किसी को पद और पोजीशन का अभिमान, तो ये है अभिमान। फिर है ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या द्वेष भी एक सबसे बड़ी बीमारी है कि दूसरा व्यक्ति को जब कोई आगे बढ़ता है तो टांग खींचने में लग जाते हैं, ये ईर्ष्या द्वेष है। फिर पर चिंतन और पर दर्शन, तो सारे बेकार किनसे आते हैं? इनसे ही आते हैं, व्यर्थ संकल्पों के। तो हम देखेंगे कि व्यर्थ संकल्पों पर अब विजय प्राप्त कैसे करें। तो व्यर्थ संकल्पों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने स्वमानों को जीवन में धारण करना है, क्योंकि स्वमान ही हमारे व्यर्थ संकल्पों से हमें बचाएंगे। तो उसमें सबसे पहला अपने आप को आत्मा समझें। क्या समझें? आत्मा। अपने को आत्मा समझें। आत्मा क्यों कि माने आत्मा जो है उसके अनुभव को बढ़ाएं, और जब हम दूसरों को देखें तो भी हम आत्मा आत्मा ही देखें, क्योंकि आत्मा की जो स्मृति है ये एक सबसे बड़ी स्मृति है हमारे भय को खत्म करने के लिए, हमारे डर को खत्म करने के लिए। क्योंकि बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि जब लास्ट का समय होगा, जब सृष्टि में विनाश होता होगा, तो उस समय भटकती हुई आत्माएं बहुत होंगी, ठीक है ना। दूसरी बात है कि उस समय लोग आपको भी मारने आएंगे, लेकिन आप जब एक समान में होंगे, कौन से समान में? आत्मा के जब समान में होंगे, तो उस समय आपका शरीर दिखाई नहीं देगा, उस समय आपका ये शरीर एक लाइट की तरह दिखाई देगा। और वह जो क्रिमिनल आत्माएं जो आपके पास आएंगी, वह दूर भागेंगी आपके तेज प्रकाश को देख के। जो लोग आपको मारने आएंगे, आपके प्रकाश को देख के भागेंगे और कहेंगे कि ये कोई शक्तिशाली महान आत्माएं हैं। तो आत्मा की स्मृति से ही हमारे अंदर सारी शक्तियां आ जाती हैं। उसके लिए बाबा ने भी मुरलियों में कहा है कि जहां आत्मा की स्मृति है वहां सारा ज्ञान आ जाता है, जहां आत्मा की स्मृति है वहां सारी शक्तियां जागृत हो जाती हैं, जहां आत्मा की स्मृति है वहां ही पवित्रता है, और जहां आत्मा की स्मृति नहीं है, जहां देह अभिमान है, वहां पवित्रता आ ही नहीं सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है? आत्मा की स्मृति में रहें। दूसरा है कि ये ड्रामा ड्रामा के चक्र को यूज करें। जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है। मान लो कि आपके जीवन में कोई घटना घटती है कोई बड़ी, तो ये समझो कि ये ड्रामा में नूंद है। दूसरा, यदि आपके साथ में किसी ने कोई गलत व्यवहार किया है, किसी ने आपको दुख दिया या आपके साथ में कोई गलत
घटना घट जाती है तो ये समझो कि हमारे हिसाब किताब है। जैसे उषा बहन जी एक अनुभव सुना रही थी कि एक व्यक्ति था और उसको विदेश में कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिलने वाला था। तो वह भाई जिस दिन जाने वाला था और उसी दिन एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ गोड़ सब टूट जाते हैं। और वह बहन जी के पास फोन करता है, बहन जी से संबंधित था उषा दीदी के पास। तो उषा दीदी से कहता है कि आपका ये ज्ञान बेकार है, आपका ब्रह्मा कुमारी संस्था बेकार है, आपका बाबा बेकार है। हमने इतनी मेहनत की और उस मेहनत से हमारे जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली थी, अवार्ड मिलने वाला था और हम उसको नहीं ले सकते हैं। हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है? लेकिन जब दूसरे दिन जब पेपर पढ़ता है तो पता चलता है कि जिस प्लेन में जा रहा था वह प्लेन क्रैश हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं। फिर दूसरे दिन फोन आता है कि बहन जी आपका बाबा तो बहुत अच्छा है। तो जीवन में कभी भी हम उदास और व्यर्थ संकल्प न चलाएं, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा अनुसार सब अच्छा हो रहा है। कुछ ना कुछ कल्याण है हमारे जीवन में अगर दुख का कोई कारण बनती है कोई भी चीज। तीसरा है कि मैं अपने आप को महान आत्मा समझे। क्या समझे? महान आत्मा समझे। कभी ये ना समझे कि मैं शरीर से कमजोर हूँ, मैं शरीर से बीमार बीमार हूँ, मैं शरीर से विकलांग हूँ। कमजोर संकल्प नहीं। महान आत्मा माना मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं देव आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ। ये कमजोर संकल्प ना हो कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता हूँ, मैं ज्ञान योग नहीं ठीक से कर सकता हूँ। देखो आप लोगों के सामने एक अनुभव है अनुरमा का। एक यूपी की बहन है जिसके दोनों पैर कट गए थे। और उसने संकल्प किया था कि मुझे सबसे ऊंची चोटी पर जाना है, जो बर्फ की पहाड़ी होती है जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं। वहां जाकर के सबसे ऊंची जगह पर जाकर के और उसने भारत का झंडा लहराया था। बताते कि वहां जाने के लिए अच्छे अच्छे ताकतवर लोग भी जाकर के फेल हो जाते हैं। कई लोग तो वहां बर्फ में जाकर के दब के भी मर जाते हैं। अरुणिमा सेना। तो हमारे संकल्प कमजोर नहीं होने चाहिए, संकल्प हमेशा पावरफुल हो हमारे। कभी ये ना सोचे कि मैं गरीब बहुत हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, बच्चों की पालना नहीं कर सकते हैं, खर्चा कैसे चलाएं घर का। अरे ये कलयुग के लास्ट का समय है। हम्म इच्छाएं कम कर दो। ठीक है। ऐसे ही एक माता थी शांतिवन में। एक बार एक भाई अनुभव सुना रहे थे एक माता का। एक माता कहती थी रोज जो भाई मिलता था कि भाई मैं गरीब बहुत हूँ, जो भी मिलता था उससे कहती थी कि भाई मैं गरीब बहुत हूँ, अगर मेरे पास धन होता तो मैं बाबा के घर में एक साल में दो दो बार आता मैं। हैं? तो एक दिन उसको शांतिवन में तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप का एक भाई मिला, जैसे ये ग्रुप है सुबह और शाम का। तो उस भाई ने उस माता से कहा कि देखो माता जी, इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं, ये जो आप बात बोलते ना ये अच्छी नहीं लगती है आपकी, मैं बहुत गरीब हूँ, ये रोने के संस्कार अच्छे नहीं लगते हैं। माता बोलती है क्यों? मैं रियल में गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं मेहनत मजूरी करके रुपया इकट्ठे करके जब भगवान के पास आ पाते हैं। तो उस भाई ने कहा कि चलो अच्छा है, एक बात बताओ कि एक तरफ हम कुबेर के भंडार सोना चांदी जेवर हीरे रख दूं और एक तरफ केवल बाबा को रख दूं, तो आप किसे लेना पसंद करेंगे? हम्म? तो वह माता कहती है कि नहीं, मुझे तो बाबा चाहिए। क्योंकि इस कलयुगी संसार में अगर हमारे पास अगर अथाह धन भी है तो वो किसी काम का नहीं है।
सब विनाश हो जाएगा। सफल कर लो तो अच्छा है, नहीं तो विनाश हो जाएगा। अगर बाबा हमारे जीवन में है, और बाबा ही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। पद पोजीशन सत्युग में हमारा धन से नहीं मिलेगा, हमारी भावनाएं कैसे हैं बाबा के प्रति, हमारा पुरुषार्थ कितना अच्छा है, हमारी सोच कितनी ऊंची है, पुरुषार्थ इससे मिलेगा। एक व्यक्ति बाबा के घर में लाख देता है, और एक व्यक्ति अगर गरीब 10 रुपए मेहनत से अगर देता है, तो वो 10 लाख के बराबर है 10 रुपए। ये बाबा ने मुरलियों में बोले हैं। तो कभी जीवन में कमजोर संकल्प नहीं होने चाहिए रोने वाले, कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। चौथा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। ये जो संकल्प हम जो लेते हैं समान का, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, ये सबसे बड़ा संकल्प है। इससे हमारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। ये एक शक्ति क्रिएट करता है हमारे शरीर में। लोग कहते हैं कि भय, मुझे डर लगता है, भय, चिंता, डिप्रेशन, आलस्य, घबराहट, ये भी बीमारी है सबसे बड़ी। छोटी छोटी बातों में घबराहट होना, कुछ कर नहीं पाना। अरे मैं तो भूल ही जाते कि हमारा पिता कौन है। सर्व शक्तियों का सागर की हम संतान हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। डर किस बात का, हम किसके बच्चे हैं? कालों के काल महाकाल के हम बच्चे हैं, जो हमें कोई काल खा नहीं सकता है। हम्म तो हमारे जीवन में कभी डर और भय ना हो। तो हमेशा सम्मान में रहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। एक बात है, 71-72 की ये बात है। उस समय बाबा शायद हिस्ट्री हॉल में आते थे। एक माता थी बंगाल की, और उस माता ने एक गुरु कर रखा था, और वह गुरु शायद तांत्रिक था। सिद्धि बाबा था, बाबा भी कह सकते, तांत्रिक भी कह सकते। उसके लिए बताया जाता था कि वो जिसके बारे में जो शब्द बोलता था, वह शब्द सत्य होते थे। बोलेगा कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए, तो ठीक हो जाता था। आप बोलता था कि आप आप बीमार हो जाएंगे, तो बीमार हो जाता था व्यक्ति। माने उसके शब्द कभी गलत नहीं जाते थे। तो उसके पास एक माता जाती थी, और उस गुरु को अपना ही गुरु मानती थी वह माता। और वह गुरु उस माता को अपना बहुत बड़ा अच्छा शिष्य मानता था, क्योंकि वह माता बहुत धनवान थी। हम्म माता धनवान थी। तो एक दिन वह माता को ब्रह्मा कुमारी बहनें मिली, तो उस माता को अच्छा लगा कि ये बहनें हैं कौन। तो उन बहनों को देख करके जब सेंटर पे गई, तो बाबा का ज्ञान बहुत अच्छा लगा माता को। जब बाबा का ज्ञान अच्छा लगा, तो फिर अपने बाबा के घर आने लगी ज्ञान सुनने। लेकिन एक दिन जब ये बात पता चलती है उस महात्मा को, तो वह महात्मा बहुत क्रोध हो जाता है, क्रोध आ जाता है उसको। और जब वह माता जिस दिन उस महात्मा से मिलने जाती है, और वह महात्मा कहता है कि आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हैं, कि हाँ बाबा। माता कहती है कि बाबा ने कहा कि आप ना वहां नहीं जाया करो। माता ने कहा कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्ञान। तो सीधा बाबा ने डायरेक्ट ही बोला कि मैं तुम्हें इस श्राप देता हूं कि आपको कोढ़ हो जाए, आप दुखी होकर के मरेंगे। माता के हाथ कांपने लगे, डर गई माता, क्योंकि सत्यवचन महाराज ने ये शब्द बोले हैं, जो कभी झूठे होते ही नहीं है। तो उसके बाद जब ये बात जब बहनों को बताई, तो उस समय बताया जाता है कि बहनों ने फिर फोन किया मधुबन में। तो उस समय दादियों ने बोला उस माता को कि आप तुरंत मधुबन आ जाओ, क्योंकि महात्माओं के अंदर सिद्धियां भी तो होती है ना, शक्ति तो होती है। तो बाबा ने माता को, माने दादियों ने माता को मधुबन बुलाया। और उस समय बाबा हर दूसरे तीसरे दिन आते थे। 61-62 की बात है ये। 71-72, सॉरी। तो जब वह माता मधुबन आई, तो जब उसमें बाबा एक एक माता से मिलते थे,
एक एक भाई से मिलते थे। जब उस माता का नंबर आया, तो जब माता ने अपनी सारी बात बाबा को बताई, तो बाबा ने कहा कि यदि आप सोचेंगे कि मुझे कोढ़ होगा, तो आपको जरूर होगा, क्योंकि संकल्प भी एक शक्ति होती है। क्योंकि उसने कहा महात्मा ने, और आपने संकल्प कर लिया, तो केमिकल क्रिएट कौन कर रहा है शरीर में? हमारे संकल्प कर रहे हैं वो बीमारी को पैदा करने के लिए। तो बाबा ने स्पष्ट कहा कि आप वो संकल्प ही मत करो, आप ये करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। और माता की जो घबराहट थी ना, जो डर था, वह खत्म हो गया जैसे ही बाबा ने ये बात बोली। और बताया जाता हुआ माता शायद शांतिवन में आज भी है, पता नहीं। इधर ही हो माता जी? अच्छा अच्छा, चलो। तो वह माता को बताया जाता है कि आज दिन तक कोई बीमारी नहीं हुई उसको। तो हम भूल जाते हैं कि हम बच्चे किसके हैं? भगवान के बच्चे हैं। मैं अपना ही अनुभव एक सुना देते हैं, कोरोना के समय का। जब कोरोना आया था शुरू शुरू में, तो उस समय में अपने पांडव भवन में ही कम से कम 20 से 25 लोगों को कोरोना हुआ था। तो उसमें एक मेरे को भी हुआ था कोरोना। तो जब कोरोना हुआ तो मैं बुखार आया, खांसी आई, सांस लेने में दिक्कत हुई। अब मेरे को ये डर लगे कि इलाज का डर ना लगे, डर ये लगे कि मेरे को अकेले में पता नहीं कहाँ रख दिया जाए और क्या क्या किया जाए, ये डर लगा। लेकिन जब मैंने ये बात बाबा को बताई कि बाबा मेरे को ये तकलीफ है, तो दूसरे तीसरे दिन जब पता चला कि पांडव भवन में 15 केस निकले, 20 केस निकले, मैं तो खुश हो गया। अब बोले के साथ रहना पड़ेगा अकेले रहने में डर लगता मेरे को है ना, ऐसा ही हुआ था ना तो जब पता चला नहीं, मरने का डर नहीं था, अकेले नहीं रह सकते थे हम नहीं, बाबा साथ था लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी ना। तो उसके बाद जब बताया जाता कि कोरोना में बहुत सारे लोग निकले, तो हम भी चेकअप कराने गए, तो मेरा भी पॉजिटिव निकला। तो ये करीब 15-20 यहाँ मिला के, ज्ञान सरोवर मिला के, शांतिवन मिला करके 150 लोग पॉजिटिव थे। और शांतिवन में ये अपना त्रिलोक बिल्ड मकान है ना, त्रिलोक मनमोहिनी वन में ना, तो उसमें हम लोगों को रखा गया। तो बताते कि सभी लोग एक ही उसमें लाइन में थे। तो जो हमने अनुभव उस बीमारी में किया, जैसे दुनिया में लोग बहुत दुखी होते हैं इस बीमारी से, बहुत लोग घबराहट होती है, उनको बहुत सारा धन खर्च होता है, लेकिन हमने उस परिस्थिति में स्वर्ग के जैसा अनुभव किया। क्योंकि यहाँ तो सेवा करनी पड़ती थी, वहां तो वो भी नहीं कर ली है, खाओ पियो सो तो रियल में वहां पर जो हम लोगों की बाबा ने जो पालना की, वो शायद है कि मुझे नहीं लगता है कि आज कोई प्रधानमंत्री की भी ऐसी पालना की जाएगी। इतना फल, इतने नारियल, इतने अच्छा खाना देसी घी का बन के आता था, वैरायटी प्रकार की सलाद वगैरह है। कमलेश भाई आप तो थे ना, तो देखो, तो बाबा अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने देता है, कभी नहीं सोचना कि भय घबराहट। अगर भगवान से हमारा सच्चा प्यार है, तो जीवन में कोई हमें दुख नहीं दे सकता है लेकिन भगवान बलि लेने वाला नहीं है, वो तो सुख देने वाला है। ये मनुष्य नहीं है जो बलि लेगा है ना। हाँ हाँ, सब ठीक हो गए थे। तो सभी ठीक हो गए, फिर यहाँ आए तो उस अच्छा तो ये तो उसके बाद ये तो हुआ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। हम किसकी संतान हूँ? भगवान की संतान हूँ, हम परमात्मा के बच्चे हैं। दुनिया में तो देखो, कोई सिद्धि बाबा को अगर गुरु बना लेते तो कितने खुश हो जाते। यहाँ तो सारी सृष्टि का रचयिता ही हमारा हो गया है। अच्छा, आगे है कि मैं काम जीत आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ संसार में सबसे बड़ी अगर कोई व्याधि है, कोई बीमारी है, तो वो है काम विकार।
आज सेंटरों पे रहने वाले कुमार कुमारियों का एक क्वेश्चन बहुत आता है। क्या क्वेश्चन आता होगा? कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब वो इस सेंटर से जाते हैं और जाकर के जब शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद एक ही बात बोलते हैं कि बहनें ठीक नहीं थी, भाई ठीक नहीं थे। क्या बोलते हैं? बहनें ठीक नहीं थी, भाई ठीक नहीं थे। ये बिल्कुल गलत है। हमारी कर्मेंद्रियों के अंदर कहीं ना कहीं काम विकार की इच्छा थी, तब जाकर के शादी की, और दोष हम संस्था वालों को दे देते हैं। देखो, इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि हम चलो ठीक है सेंटर पे रहते हैं, हम सेवा करते उससे हमारा भाग्य बनता है। किसी ने कुछ कहा तो हमारे अंदर एक सहन शक्ति आती है, और यहाँ बहनें एक बार दिन में डांटती हैं, आप शादी करने के बाद आपको 4 लोग डांटेंगे। फिर यहाँ एक ही व्यक्ति डांटेगा, केवल इंचार्ज हमारी सास डांटेगी, पति डांटेगा, ससुर डांटेगा, और उसकी नंद हुई तो फिर और ज्यादा परेशानी, है ना। तो ये तो वहां गृहस्थी में जो सबसे बड़ा दुख है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? अपने आप को कामजीत, अपने आप को पवित्र बनाना। कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, लेकिन हमारे जीवन से कभी पवित्रता खत्म ना हो। पवित्रता का सबसे बड़ा एक विकार है हमारी दृष्टि, क्योंकि ये दृष्टि से ही हमारे अंदर सारे विकार आते हैं। दृष्टि से हम जो भी चीज देखते हैं उसको पाने की इच्छा होती है। हमारे पास एक काउंटर पे कई सारे भाई आते हैं, और जब ज्ञान की चर्चा होती है तो कहते हैं कि दृष्टि जो देखती है वो पाने की इच्छा क्यों होती है? किसी को सुंदरता को देखना, या कोई अच्छी वस्तु को देखना। तो दृष्टि सबसे बड़ी क्रिमिनल है, इसको हमें सिविल बनाना है। ये काम विकार को जागृत करती है। हमें अपनी दृष्टि को शुद्ध बनाना है। किसी को भी देखें तो हम अपने को आत्मा देखें। आत्मा की सिवाय अगर देह को देखेंगे तो कहीं ना कहीं काम विकार की इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। स्मृति में आत्मा हूं। जैसे ये लाइट अभी बंद कर दो तो कोई फर्क नहीं, जैसे ही स्विच ऑन करेंगे प्रकाश देने लगेगी। ऐसे ही आत्मा समझेंगे तो वो वाइब्रेशंस हमारे शरीर में आने लगेंगे। लेकिन हम स्मृति में रहते ही नहीं कि मैं आत्मा पवित्र हूं। दूसरा है देह का आकर्षण। देह का आकर्षण भी एक सबसे बड़ी बीमारी है। सऊदी अरब में एक लड़की थी, उसका नाम था लैला। क्या नाम था? लैला। उसके पास में एक देश था अरब, नहीं यमन, छोटा सा देश है बिल्कुल, यमन। वहां का एक लड़का था कैस। तो कैस जब गया उधर, बॉर्डर दोनों का पास में ही था, जब गया उधर अरब कंट्री में, तो वहां पर उसने एक लड़की को देखा, उसका नाम लैला था, और उस लैला से उसे प्यार हो जाता है। इसका गायन तो बाबा ने भी मुरली में बहुत गाया है, लैला मजनू का। तो बताया जाता है जैसे ही जाता है, जब उससे प्यार हो जाता है तो एक दूसरे को केवल देखते हैं ये लोग, यही प्यार है। हाँ, बेकार नहीं था इनके अंदर। यहाँ बात चल रही है कि देह का आकर्षण पे। तो जब प्यार हो जाता तो एक दूसरे को देखते हैं। जब लैला के घर वालों को पता चलता है तो उसकी बहुत मार लगाते हैं। कैस की? किसकी लगाते हैं? कैस की। उसका पूरा शरीर चोटल कर देते हैं। घर जाता है, पट्टी अट्टी करा के फिर दूसरे दिन पहुंच जाता है। लोग कहते हैं इसको तो कल पीटा, ये फिर आ गया। तो देह का आकर्षण कितना खींचता है देखो। तो फिर दूसरे दिन ऐसी मार लगाई कि उसके हाथ गोड़ी तोड़ दिए। फिर उसको घर गया तो फिर उसको बांस वांस बांध के उसकी पट्टी अट्टी की। 3-4 दिन बाद फिर पहुंच गया। तो उनके घर वाले परेशान हो गए उससे। कहते इसको कब तक पीटेंगे, मारने की कोई एक सीमा होती है ना। तो उन्होंने उसका नाम रख दिया है पागल। क्या नाम रख दिया? पागल। और पागल को अरबी भाषा में बोलते हैं मजनू। क्या बोलते हैं? मजनू बोलते हैं। तो उसके बाद बताया जाता है कि वे एक दूसरे को देखते रहते थे, लेकिन उसके बाद उनका यही प्यार था। और उसके बाद बताते हैं कि वो सब रेगिस्तान में जाकर के मर जाता है ये उसकी यादों में, और वह जाकर के बीमार होके शरीर छोड़ देती है।
तो जीवन में जो देह का आकर्षण है, इससे हमें जीवन में कोई प्राप्ति नहीं होती है, जो हम एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि पवित्र थे। भले भी उन्होंने देह का प्यार किया था, देह का प्यार था, उनका विकारों से प्यार नहीं था, इसलिए उनका गायन है। यहाँ लोग प्यार करते विकारों के लिए, ये सबसे बड़ा पाप कहा जाता है, तो इसलिए भगवान ने उनका नाम लिया। तो देह का आकर्षण एक सबसे बड़ी बीमारी है, ये हमारे हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती है। हमारा लक्ष्य क्या है? एक परमात्मा को देखना केवल, और उससे हमें 21 जन्मों की बादशाही मिलती है। और हम परमात्मा को देख के अगर हम किसी दूसरे को देखने लगते हैं, वह हमारी बादशाही खत्म हो जाती है। जो परमात्मा से हमें जो प्राप्तियां होती थी, हम उस परमात्मा को ना देख के किसी दूसरों को देखने लगते हैं। तो सबसे बड़ा विकार है देह का आकर्षण। कितनी सारी मूल्यों में बाबा एक ही बात कहता है, केवल बाप को देखो, बाप को देखो, किसी के देह में मत फंसो। अच्छा, फिर आगे है दूसरों के प्रति दया रखना। मान लो हमारे जीवन में किसी ने कोई दुख दिया है, तो हम उन पर क्या करें? दया रखें, उनको सकाश दें, क्योंकि हिसाब किताब है, शुभ भावना रखें। और लास्ट है कि हम हमारे जो मन में जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं, हम उनको किस तरीका से समाप्त करें। जैसे बहुत हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, अब उसको बंद कैसे करें, उसका तरीका क्या है? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, अपने मन को मोड़ दो, किसी दूसरे काम में बिजी कर दो। क्योंकि अगर व्यर्थ चलता रहेगा, तो व्यर्थ हमारी आत्मा की शक्तियों को खत्म करता रहेगा। इसे कहते हैं लीकेज, व्यर्थ चलना। तो क्या करना चाहिए इसमें? तो सबसे पहले हम इसमें 2 काम करने चाहिए। योग तो नहीं करना चाहिए उस समय, क्योंकि योग को तो उसमें खाली मन मिल जाता है, तो और व्यर्थ संकल्प चलते हैं। हम्म हाँ, तो सबसे पहले सेवा में बिजी कर दो अपने आप को। क्योंकि हम बाबा के घर में कोई भी सेवा करते, एक मुरली मुझे आज भी याद है, बाबा ने कहा था कि यदि आप एक चम्मच भी मांजते हैं, तो भी आप सत्युग में राजा ही पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कौन सी भावना से कर रहे हैं आप? हैं तो कोई भी सेवा मिले बाबा के घर में, बड़ी छोटी तो हो, मेहनत तो उतनी लगेगी। ठीक है, तो बाबा के घर में कोई भी सेवा हो, चाहे झाड़ू की हो, चाहे पोछा की हो, कोई भी सेवाएं, बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो अपने आप को उसमें बिजी कर देंगे, तो हमारा मन जो व्यर्थ दिशा में जो चल रहा था, उसकी दिशा चेंज हो जाती है। क्योंकि सेवा करने से एक पुण्य का खाता जमा होता है, और पुण्य का खाता व्यर्थ को खत्म कर देता है। दूसरा, किसी को ज्ञान सुनाने लगे। अब व्यर्थ संकल्प हम चला रहे, और दूसरों को हम जब उसमें ज्ञान सुनाएंगे कि माता जी आप अपने को आत्मा समझो, भगवान को याद करोगे तो सत्युग के मालिक बनोगे, इसलिए सारी चिंताएं छोड़ो। और वो चिंता हम ही चला रहे, जब ये स्मृति आ जाती है, तो हम सोचते ये तो बीमारी हमारे ही अंदर है, तो हम उस समय ये निकाल देते हैं। तो अपने मन को एक नया काम देना है। तो बाबा ने ऐसी व्यर्थ संकल्प जो आत्मा चलाते हैं, उनको हम किस तरीका से जीवन में समर्थ आत्मा बनाए, तो ये तो बाबा ने हमें श्रेष्ठ सम्मान दिए। तो बाबा ने भी कहा है कि तुम आत्माएं हमेशा अपने आप को बाप समान आपके संकल्प हैं। बाप समान तुम बच्चों के संकल्प हैं। तो हम चेक करेंगे कि संकल्प हमारे बाप समान हैं। बाबा को कोई गाली दे के जाए, और बाबा जाकर के उसको भी जाके लड़े, नेगेटिव संकल्प करे, कभी ऐसा सोचा? नहीं। बाबा फिर भी उस बच्चे को गले से लगाएंगे, प्यार करेंगे, और फिर भी चाहेंगे कि हमारा बच्चा एक राजा बच्चा बने। और यहाँ आकर के कोई भी ऊट पटांग अगर बोल देता है, तो बस बदले की भावना चालू मन में, व्यर्थ संकल्प। तो जीवन में कभी ना सोचे कोई हमारे से कुछ भी कह रहा है, बहुत अच्छी बात है, हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। तो बाप समान संकल्प होने चाहिए हमारे जीवन में।
दूसरा, अपने आप में ये चेक करें कि समर्थ आत्मा हूं मैं, तो कहीं हमारे अंदर किसी भी तरीका का व्यर्थ तो नहीं है। चेक करें अपने आप को हमेशा, किस किस तरीका का व्यर्थ है। क्योंकि अगर जीवन में हमारे व्यर्थ होगा तो हम कभी समर्थ आत्मा बन नहीं सकते। हम जो सत्युग में लक्ष्य रखते हैं कि लक्ष्मी नारायण बने, क्या लक्ष्य रखते हैं? अगर किसी से बोल दिया जाए कि सीताराम बनो तो कोई नहीं बोलेगा। अब संकल्प ही आपके कमजोर हैं, व्यर्थ हैं, तो जाकर के बनेंगे ना सीताराम। तो श्रेष्ठ संकल्प रखें, हर गलत चीज में भी एक अच्छाई को ढूंढने का प्रयास करें हम। इसे कहा जाता है समर्थ आत्मा। कोई भी जीवन में कितना भी बड़ा दुख हो, अभी तो देखो दुख तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के तो दुख पहाड़ की तरह आने वाले हैं। फिर क्या करोगे? कैसे अपने संकल्पों को आप समर्थ बनाओगे? तो उन बड़ी बड़ी परिस्थितियों में, बड़े बड़े दुख में ही सुख ढूंढने का प्रयास करो, उसे अच्छा देखने का प्रयास करो। उसे कहते हैं समर्थ आत्मा। समर्थ आत्मा अर्थात जिसके अंदर सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो। क्या हो? सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा हो। देखो आने वाले समय में मार काट छिड़ने वाली है, रक्त की नदियां बहने वाली हैं। आपके सामने हजारों लाशें पड़ी होंगी, लोग आपके सामने तड़प रहे होंगे। अगर आपके अंदर अगर सर्व शक्तियों का स्टॉक नहीं होगा तो आप दूसरों को क्या दे सकते हैं? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, प्यार, पवित्रता, शक्ति है। दूसरों के प्रति मुक्ति की शक्ति, दूसरों को कैसे मुक्ति दें, दूसरों को हम कैसे उनके संस्कारों को चेंज करें। क्योंकि अब उसका शरीर पूरा आधा है ही नहीं, आधा है, अब उसको दर्द हो रहा है, उसके संकल्प व्यर्थ कर, कैसे हम उसके संकल्पों को खत्म करें जो पीड़ा के हैं। तो ऐसी शक्ति हम अपने जीवन में धारण करें कि हम उस समय उन आत्माओं को सुख और शांति का वरदान दे सके, सुख और शांति का अनुभव करा सके। क्योंकि ये समय अब आने वाला है, इसलिए अपनी शक्तियों को जमा करें। अगर हम अभी व्यर्थ ही चलाते रहेंगे और अगर व्यर्थ में ही अपना अगर जीवन बर्बाद कर देंगे तो उस समय आप भी उनके जैसे बन जाओगे। भगवान भी आके मदद नहीं करेगा, क्योंकि उसने सारा ज्ञान और सारी शक्तियां हमें पहले से ही दे रखी हैं। हमने व्यर्थ कर्मों में, व्यर्थ सोच में और दूसरे की कमजोरियों को देखने में ही हमने सारी शक्तियां बर्बाद कर दी हैं। तो समर्थ आत्मा बनना है, असमर्थ आत्मा नहीं बनना है। दूसरों के दुख देखने वाला, देने वाला नहीं बनना है। दूसरों को दुख, लोग बहुत दुख देते हैं ना कभी कभी, तो दुख भी एक हमारे अंदर पाप का एक गठरी बन जाती है, व्यर्थ संकल्पों की गठरी बन जाती है। हमें वो गठरी नहीं चाहिए, हमें शक्तियों की गठरी चाहिए, ज्ञान की गठरी चाहिए, जो सत्युग में जाकर के आपको राजा बनाए। तो ऐसा हमें समर्थ आत्मा बनना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन
जीवन की परिभाषा। अपने से अपना अनुशासन जीवन की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयम में जीवन हो, संयम